हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। ये जो वैकेंसी आई है ना यूपी पुलिस की इस बार 60,244 की, यानी कि इस टाइम पर जो आपका उसका फिजिकल होना है, ये भर्ती बोर्ड का इस भर्ती से इतना लगाव हो गया है, या ये समझ लो कि इस जो भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनसे इतना लगाव हो गया है कि उनकी एक एक बात एक तरीके से अभिभावक की तरह सुन रहा है भर्ती बोर्ड। जिस टाइम पर आपका एग्जाम हुआ था उस टाइम पर सभी बच्चों की ओर से मांग उठाई गई थी कि हमारे जो एग्जाम सेंटर में, हमारे जो क्लासरूम में, जहां पर हमारा जो एग्जाम हॉल होगा, उसमें हमारे लिए एक घड़ी हो जिससे हमारे लिए सुविधा हो सके, हमारे टाइम को मतलब देखने के लिए कितना हमारा टाइम बचा हुआ है, क्या है, किस तरीके से। तो भर्ती बोर्ड ने तुरंत वो चीजें आपकी सुनी ट्वीट के माध्यम से, और उसके लिए वो एक आदेश निकाल दिया कि सभी एग्जाम सेंटर पर घड़ी मिलेगी आपको, सभी उसमें जो रूम में जहां पर आप एग्जाम हॉल होगा आपका। इसी तरीके से बच्चों की ओर से मांग उठाई जा रही थी कि हमें घड़ी अलाउ कर देना उसमें जब आपकी रनिंग होगी। तो अभी अभी एक नोटिस आया है आज ही कुछ देर पहले ही भर्ती बोर्ड की ओर से, उसमें बता दिया गया है कि अब घड़ी जो आप मांग कर रहे थे वो तो अलाउ नहीं होगी। यानी कि पहले पॉइंट आपका यही है कि घड़ी अलाउ नहीं है फिजिकल में। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहले अलाउ हुई है, ठीक है, पहले अलाउ हुई है, लेकिन अब इस टाइम पे बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन भर्ती बोर्ड आपको किसी भी तरीके से परेशान करने वाला नहीं है। भर्ती बोर्ड ने यह भी बता दिया साथ ही साथ कि आपको हम अलाउ तो नहीं करेंगे घड़ी, लेकिन आपके लिए टाइम देखने के लिए इंतजाम हम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो उन्होंने बता दिया कि प्रत्येक ग्राउंड पर हमारी ओर से डिजिटल घड़ी लगाई जाएगी, जिसमें सभी अभ्यर्थी अपना टाइम देख सकें कि हमारा जो रनिंग चल रही है इसको करते करते हमारा कितना टाइम हो गया और कितना अभी बाकी है। और जो घड़ी लगेगी, अब आप ये पूछेंगे कि भैया उसमें कैसे पता लगेगा, कहीं ऐसी घड़ी तो नहीं लग जाएगी जो इस तरीके से हमारे हाथ में बंधी हुई इस तरीके से होती है? तो ऐसी नहीं ना, वो डिजिटल घड़ी लगेगी। उसमें क्या होगा, उसमें आपको सारा यानी कि कितना टाइम हो गया आपको रनिंग करते करते, कितनी मिनट हो गई, क्या क्या सारी चीजें बताएंगे। और सबसे जरूरी बात है, वो जो आपकी घड़ी रहेगी वो घंटे, मिनट और सेकंड वाली, यानी कि उसमें एक एक सेकंड भी बताएंगे। क्योंकि भैया यहाँ पर सेकंड का सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जब हमारी रनिंग हो जाती है ना, एक एक दो दो सेकंड से बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं। और एक जानकारी मैं आपको बहुत ही अच्छी दे दूं, आपके लिए मेरी एक सलाह है, मान लेना, फायदे में रहेंगे। कि देखो, जो आपके हाथ में जो घड़ी वाली व्यवस्था थी उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है। अब इससे हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो या अच्छा लग रहा हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये सही किया। ऐसा होता है, कई बार देखा गया है, हमने भी फिजिकल किया है कि बहुत सारे अपने रिदम में भगते आ रहे हैं। आप सभी को पता है बॉडी का एक ना रिदम बन जाता है, भगते भगते हम भगते जा रहे हैं, भगते जा रहे हैं, बीच में हम टाइम देख रहे हैं, टाइम तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी आगे से नजर हट गई, हमारा जो टारगेट चल रहा था सामने, अच्छे तरीके जो लय बन रही थी हमारी भगने की, वो बिगड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी से टकरा गया या कोई गिर गया, जाना इधर मुड़ गए इधर, ठीक है, लगता है ऐसे भगते। आप देखना, चलते चलते तो आप आराम से टाइम देख लो, लेकिन भगते भगते हाथ ना ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो उसमें अंदाजा नहीं लग पाता। तो ये सही हुआ। और दूसरी बात, जब आप भगेंगे उसमें ग्राउंड में भगेंगे, जैसे कि मानो घड़ी हमारी सामने लगी मिलेगी और ऐसी जगह पर लगी मिलेगी घड़ी आपको ग्राउंड में। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फिक्स इस जगह पे मिलेगी या उस जगह पे, आप आराम से भगते भगते उसको देख सकेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे हम भगते भगते यहाँ तक आ गए, हमारे सामने इस पोजीशन में हमारी घड़ी है, तो हमने देख लिया कि कितना टाइम हो रहा है। अब ये नहीं कि जब हम घूम रहे हैं तब भी घड़ी देख रहे हैं, फिर थोड़ा आगे पहुंचे फिर घड़ी देख रहे हैं, फिर आगे पहुंचे फिर घड़ी देख रहे हैं। ऐसा करोगे तो आपका टाइम खराब होगा और टाइम के साथ साथ आपके टकराने की संभावना ज्यादा रहेगी इधर उधर करने की। तो जब आपका पूरा चक्कर हो जाए, या फिर जहां पर आपकी घड़ी लगी हुई है उस पॉइंट पर आकर के आप अपनी घड़ी देखें, ठीक है, कि हमारी घड़ी में कितना टाइम हो गया। उसमें आपकी मिनट, सेकंड, सारी चीजें एक ही चीज बताएगा। दूसरी बात, आपकी जिस भी स्लॉट में आपकी टाइम होगा, आप सभी को पता है सबसे पहले जो स्लॉट होगा वो 5:30 बजे का होगा। तो टाइमिंग की मैं आपको बता दूं, टाइमिंग की वो नहीं है कि जो आपका टाइम है आप ये पूछेंगे भैया हम कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे क्या होगा। जो भी आपके स्लॉट का टाइम दिया है उससे पहले ही पहुंच जाइए आप, आधे घंटे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि टाइम का क्या दिक्कत है। अगर किसी कारणवश कोई ज्यादा इमरजेंसी, कोई लेट हो गया, फिर भी आप वहां पर पहुंचिए, क्योंकि आपकी रनिंग फिर वो बाद में कराएंगे लास्ट वाले बैच में, ठीक है। और लेकिन अपनी ओर से लेट मत होना, अपनी ओर से जो आपको टाइम दिया है उसी टाइम पे पहुंचना। एंट्री करने के 1 से 1.5 घंटे में आप फ्री हो जाएगा रनिंग वाले दिन, क्योंकि कोई ज्यादा उस दिन वर्क नहीं होता। हाँ, जिस दिन पहला दिन होगा, पहले या दूसरे दिन हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि सेंटर पर सारी चीजें, इतनी व्यवस्था देखने में, स्टाफ भी मतलब समझने में टाइम लगेगा कि ये चीज ऐसे करनी, ये चीज ऐसे करनी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको कोई डाउट रहता है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहां पर मुझे पूछें और अच्छे तरीके से अपनी रनिंग करें। और अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लें, आपकी रनिंग बहुत जल्दी नजदीक आने वाली है। जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया उनका भी बहुत जल्दी आएगा। और भी कोई आपका डाउट रहता है कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फायदा होता है या पहले से आप जुड़े हुए हो, तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। उससे यार मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी
सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।